नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी हमारे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंसान का वक्त खराब हो तो ऊँट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। यानी कई बार सब प्रकार की सावधानी बरतने पर भी व्यक्ति अहित हो जाता है। पाकिस्तान के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। खराब नीयत से वो लगातार अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसे हर बार भारी नुकसान खुद ही उठाना पड़ता है। अब पाकिस्तान में इस वक्त भारी तबाही मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार ऐसी ही करतूत अपने देश में कर दी है, जिससे लोगों को जान बचाकर भागने पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल का टेस्ट कर रहा था। शाहीन मिसाइल, जिसे पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, पाकिस्तान में उसका टेस्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई मिसाइल। शाहीन मिसाइल अपना निशाना चूक गई और अपना रास्ता भटक कर पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। बताया जा रहा है कि ये शाहीन मिसाइल डेरा गाजी खान इलाके के एक परमाणु केंद्र के पास फटी है। जोरदार धमाका हुआ है। यह इलाका बलूचिस्तान में बताया जा रहा है। शाहीन मिसाइल एक आबादी वाले क्षेत्र से 500 किलोमीटर दूर जाकर फटी है। दहशत इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते नजर आए। बलूचिस्तान के नेताओं की तरफ से मिसाइल के मलबे को दिखाते हुए एक्स पर पोस्ट किया गया। बताया गया कि पाकिस्तान कैसे अपनी नाकामियां हर बार दिखाता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हंसी उड़ाई जा रही है। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की ताकत। शाहीन को पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। पाकिस्तान की शाहीन 3 उसके सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित पूरे भारत को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त है। ठोस ईंधन वाली है सड़क चलित मिसाइल परमाणु या पारंपरिक आयुध ले जा सकती है और इसे तीव्र प्रक्षेपण और उत्तरजीविता के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी गति आवाज़ से भी 8 गुना अधिक है और इसे एक विश्वसनीय निवारक बनाती है, जिसने अवरोधन के प्रयास को जटिल हो जाते हैं। शाहीन 3 को पाकिस्तान की MIRV सक्षम अबलील मिसाइल से भी पूरित किया जा सकता है, जो मिसाइल सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए एक आयुध तैनात कर सकती है। चीनी माल ने दिया धोखा। पाकिस्तान ने इसे साल 2000 में चीन की तकनीक की मदद से बनाना शुरू किया था। अब ऐसे में चीनी माल है तो जाहिर सी बात है उस पर भरोसा करना पाकिस्तान के लिए घातक हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान इसे अपनी रक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे भारत पर शाहीन मिसाइल दागने का दावा किया था। हालांकि भारत ने इसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर दिया था। पाकिस्तान ने किया शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट। 22 जुलाई को पाकिस्तान ने डेरा गाजी खां के रक्षानी क्षेत्र में शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन बताया जा रहा है कि मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक गई और बलूचिस्तान के डेरा बुगती जिले के मठ क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना मानव बस्तियों से आश्चर्यजनक रूप से केवल 500 मीटर की दूरी पर हुई। मिसाइल का मलबा लूप सेहरानी लेवी स्टेशन के ग्रेपाइन घाटी में गिरा, जिसे एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि बताया गया कि इसकी आवाज़ 20 से 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसकी गूंज बलिस्तान और खैबर पख्तूनवा के कुछ हिस्सों तक पहुंची। सोशल मीडिया पर लोगों को डर से भागते हुए दिखाया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मिसाइल डेरा गाजी खान परमाणु संयंत्र पर गिरी, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी दुश्मन के ड्रोन का हमला हो सकता है। घटना को दबाने की कोशिश। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर भी सवाल उठाए, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। 22 जुलाई 2025 को इस हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया को रोका और लोगों को घरों में रहने को कहा। डीजी खान कमिश्नर के प्रतिनिधि मजहर शिरानी ने इस घटना को दबाने की कोशिश की और कहा कि यह संभवतः किसी लड़ाकू विमान से उत्पन्न ध्वनि का विस्फोट था, जिसकी जांच की जानी चाहिए। जिस शाहीन मिसाइल को लेकर पाकिस्तान इतना फुदकता है, वो उस पर ही फट गई। डेरा गाजी खान में महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु परिसर का भी स्थल है, जो यूरेनियम भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। 1970 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के यहाँ प्रतिदिन 10,000 पाउंड यूरेनियम प्रसंस्करण क्षमता वाला एक प्रयोगशाला संयंत्र बनाया गया था। यह पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मिसाइल वास्तव में इस परिसर से टकराती तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। हालांकि अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की मिसाइल फेल होने का इतिहास। यह कोई पहला बार नहीं है। पाकिस्तान में मिसाइल प्रक्षेपण के असफल होने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। अक्टूबर 2023 डेरा गाजी खां, इससे पहले शाहीन 3 का एक परीक्षण भी कथित तौर पर असफल रहा था। उसके परिणाम स्वरूप डेरा गाजी खां के पास एक विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज़ 30 से 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सरकार ने परमाणु संयंत्र पर हमले की खबरों को ध्वनि विस्फोट बताकर खारिज कर दिया। जनवरी 2021 डेरा बुगती शाहीन 3 का एक और परीक्षण विफल रहा था, जिसमें मिसाइल डेरा बुगती के रिहायशी इलाके में टकराई और घर ध्वस्त हो गए और निवासी भी घायल हो गए थे। बलूच रिपब्लिकन पार्टी ने इस बलूचिस्तान के पाकिस्तानी सैन्य परीक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल होने के सबूत बताते हुए इसकी निंदा की थी। 2020 बाबर 2 मिसाइल। एक बाबर 2 मिसाइल, जिससे जमीन और समुद्र से दागा जा सकता है, परीक्षण के दौरान बलूचिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 2022 जामशेरो। सिंध प्रांत के जामशोरो में एक रहस्यमयी मिसाइल गिरी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह भारत की ब्रह्मोस दुर्घटना का बदला लेने का एक असफल प्रयास था।
तो आज हमने आपको पाकिस्तान के मिसफायर हुई मिसाइल के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।